लिखें सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम ऑफ पीएनसी, है ना। ये मल्टीनोमियल थ्योरम का मतलब वही होता है जो हम कहां पढ़ के आते हैं, बाइनोमियल में। तो ध्यान से समझिए, जब केसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हम लोग काउंट नहीं कर पाते तो उसमें ग्रुपिंग क्या है आपकी फेल हो जाती है। जैसे ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, जैसे आपको 5 डिफरेंट बुक्स हैं, पहली बात तो ग्रुपिंग जो है सिमिलर चीजों के लिए होल्ड नहीं करती। सिमिलर के लिए फिर आपको केसेस बनाने पड़ते हैं आइडेंटिकल चीजों के लिए। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बॉल्स आइडेंटिकल होती हैं, बॉक्सेस आइडेंटिकल होते हैं, बॉल्स डिफरेंट होते हैं, बॉक्सेस डिफरेंट होते हैं, बॉल्स आइडेंटिकल है, बॉक्सेस डिफरेंट है। इस तरह से 4 केसेस आपको करवाए थे। तो अब इसमें क्या होता है, यदि मान लीजिए 5 बॉल्स आपके पास है, डिफरेंट बॉल्स हैं, और उसको इस तरह से 3 स्टूडेंट्स में या 3 बॉक्सेस में देने हैं कि कोई भी बॉक्स खाली रहे, तो आप क्या बनाएंगे, 1 2 2 1 1 3। लेकिन यदि 5 की जगह मैं आपको 15 डिफरेंट बॉल्स दे दूं तो फिर आपकी ग्रुपिंग के केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। आइडेंटिकल में तो और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो जब बहुत सारे केसेस आते हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड बाय सिंपली, है ना, तो फिर हम मल्टीनोमियल थ्योरम यानी बाइनोमियल का यूज करते हैं। बाइनोमियल जैसे मान लीजिए आपके पास किसी भी 2 टर्म्स पे पावर 2 है, 3 है, 4 है, चलो ठीक है, 5 तक भी आप एक्सपेंड कर लेंगे। लेकिन अगर आप पावर 7 है, 17 है, 19 है, 100 पावर हो गई, n पावर हो गए, तो फिर हम क्या करते हैं उस केस में dt यूज करते हैं ना। तो जब बहुत सारे केसेस जो आते हैं जो हम डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते, तो हम उन केसेस को कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द मल्टीनोमियल थ्योरम, है ना, ठीक है। और जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो बेसिकली वैसे ही निकालते हैं जैसे कि हम dt में सीख के आते हैं। तो थोड़ा सा बाइनोमियल का यूज है, ज्यादा कुछ यूज नहीं। तो देखिए पहले आप समझिए, ध्यान से समझना क्योंकि ये थोड़ी टफ होती है ना, अच्छे से आप समझना। सपोज मेरे पास 2 रेड कलर की बॉल है और 2 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जहां तक मुझे काउंट करने ना, अभी मैंने नंबर ऑफ बॉल्स कम ही रखी हैं। सो 2 रेड कलर की बॉल एक टाइप की है आइडेंटिकल, और रिमेनिंग 2 ब्लैक कलर बॉल्स ऑल्सो आइडेंटिकल, और आपस में रेड ब्लैक तो डिफरेंट है ना। अब क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। यहां मैंने लिखा नंबर ऑफ बॉल्स और यहां लिखा मैंने वेज। अच्छा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 0 to 4 बॉल्स। आप कम से कम कितने ले सकते हैं इसमें से, 0, और ज्यादा से ज्यादा कितनी ले सकते हैं, 4, क्योंकि उससे ज्यादा बॉल्स ही नहीं। अब आपको 0 बॉल लेनी है, एक भी नहीं लेनी है, तो उसका भी एक तरीका माना जाता है ना पीएनसी में। अब आपको एक बॉल लेनी है, एग्जैक्ट 1 बॉल, तो एग्जैक्ट 1 बॉल 2C1 नहीं लिखेंगे आप, 2C1 प्लस 2C1 या 4C1 नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि बॉल्स अभी क्या है, डिफरेंट नहीं है, बॉल्स आइडेंटिकल हैं। ये 2 रेड कलर की बॉल्स आपस में आइडेंटिकल हैं, ध्यान से समझो, और ये दूसरी जो ब्लैक कलर की बॉल्स है ये आपस में आइडेंटिकल है। अब आप मुझे केसेस गिनाएंगे, एक बॉल मुझे चूज करना है, तो क्या करेंगे, एक रेड और एक ब्लैक। कितने वेज हो गए, 2 वेज, 2 तरीके हो गए। अगर आपको 2 बॉल्स लेनी है तो क्या लेंगे, या तो 2 रेड ले लेंगे, 2 ब्लैक ले लेंगे, या फिर एक ब्लैक एक रेड। कितने तरीके, 3 वेज। बोलो, 0 बॉल चूज करने का एक तरीका, यदि आप कुछ भी नहीं ले रहे तो भी NC0 आपको कितना शो करता है, 1, क्योंकि NC0 कितना बिलोंग करता है, NCR, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यदि आप 0 बॉल चूज कर रहे हैं तो एक तरीका, एक बॉल लेने का तरीका या तो एक रेड कलर में से ले लें, एक ब्लैक कलर में से ले लें, 2 तरीके, 2 वेज। 4C1 यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से ये चारों डिफरेंट नहीं है, तो 2 बॉल चूज करने के तरीके 4C2 के इक्वल नहीं है। दीज आर द आइडेंटिकल केसेस। जब 2 बॉल्स लेने तो या तो दोनों रेड में से ले लें, दोनों ब्लैक में से ले लें, एक रेड एक ब्लैक ले लें, तो कितने तरीके हो गए, 3 वेज। अब अगर आपको देखिए कितना है, 3 बॉल्स चूज करनी है, तो 3 बॉल्स कैसे लेंगे, 2R 1B, 2B 1R, कितने तरीके हो गए, 2 वेज। ध्यान से समझते जाइए।
अगर आपको चारों के चारों बॉल पिक करनी है तो कितने तरीके हो गए, एक तरीके, यानी दोनों रेड ले लो और दोनों ब्लैक ले लो। बात समझ में आई? बोलो, समझते जाइए, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझते जाइए, इसमें डाउट है तो बोलिए। क्लियर है? अब का देखिए, मैंने नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ा दी, मैंने 3 रेड ले लिया, 2 ब्लैक ले ली, या मैंने 5 ले लिया, या मैंने 7 ले ली, या मैंने 2 रेड ले ली, या मैंने 5 ब्लैक ले ली, 4 ग्रीन ले लिए, है ना, 7 मैंने ब्लू ले ली, येलो ले ली, तो फिर आप काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। सो अब क्या करेंगे, सुनिए, मुझे क्या करना है ये तो समझ आ गया। अभी क्या, इनमें से कोई सा भी एक केस उठाएंगे और अब ध्यान से समझेंगे मल्टीनोमियल कैसे लिखेंगे, वो ध्यान से सुनेंगे, हम समझेंगे मल्टीनोमियल। देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं मल्टीनोमियल के, उसको हम पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। ये जो 2 रेड कलर की बॉल है इनको x मान लो, 2 रेड कलर की बॉल, 2 ब्लैक कलर की बॉल्स है उनको भी x के फॉर्म में लिखें, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड। यदि आपने बेस डिफरेंट रखा, x इसको रखा x, इसको ले लिया y, नेक्स्ट वाले को z, अल्फा, तो जब बेस डिफरेंट है तो किसी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं। रेड कलर के लिए लिखेंगे, देखो पहले रेड कलर के लिए, तो रेड पे क्या क्या है, या तो आप एक भी रेड कलर ना लो x की पावर 0, या फिर आप एक रेड कलर ले लो, या फिर आप 2 रेड कलर ले लो, ठीक है। फिर हम ब्लैक के लिए लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि ये सारे केसेस आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई होते हैं ना, देखो। और फिर टोटल केसेस निकालने के लिए क्या हो जाता है, ऐड। हम डिवाइजर्स में भी तो ऐसे ही कर रहे थे। फिर या तो एक ब्लैक ले लें, 0 ब्लैक ले लें, एक ब्लैक ले लें, या फिर 2 ब्लैक ले लें। कितना हो गया ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो फिर से रिपीट करते हैं हम रेड के लिए, या तो एक भी मत लो, 0, ये बॉल्स को शो कर रहे हैं, और नंबर ऑफ बॉल्स कहां है, पावर में, 0 बॉल, 1 बॉल, 2 बॉल, किसके लिए, रेड के लिए। इसी तरह ब्लैक के लिए ऐसा। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2x क्यूब। तो ये कितना हो गया, सबसे पहले हम लिखते हैं 1, फिर x की पावर 1 का कोफिशिएंट 2x की पावर 1, ये कौन है, x की पावर 0, फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3x स्क्वायर, फिर x क्यूब का कोफिशिएंट 2x क्यूब, और फिर x की पावर 4। 1 को आप चाहे तो x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स कहां चली गई, पावर में, क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स हम कहां लिख रहे थे, पावर में तो लिख रहे थे। तो ध्यान से देखिए, 0 बॉल चूज करने का, अब आपको क्या करना है, कोफिशिएंट लेना है। 0 बॉल चूज करने का तरीका कितना हो गया, 1, x की पावर 0 का कोफिशिएंट। 1 बॉल चूज करने के 2 तरीके, 2 बॉल चूज करने के 3 वेज, और 3 बॉल चूज करने के तरीके कितने हो गए, 2, और चारों के चारों बॉल लेने के तरीके कितने हो गए, ऐसे लिखें, 1 इंटू एक्स की पावर 0, 2 इंटू एक्स की पावर 1, 3 इंटू, और अब कोफिशिएंट पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स क्यूब, और 1 इंटू एक्स की पावर 4। 0 बॉल लेने का एक तरीका, 1 बॉल चूज करने के 2 तरीके, 2 बॉल चूज करने के 3 तरीके, 3 बॉल लेने के 2 तरीके, और 4 बॉल लेने के 1 तरीके। मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि जिसने इसको डिराइव किया होगा कितना दिमाग रहा होगा उस बंदे में, कि जो नंबर ऑफ बॉल्स चूज करने के तरीके होते हैं उसने बीटी लेकर के उसको कोफिशिएंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना। और अगर आप नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ा देंगे और काउंट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या मेथड है ये, फिर आपके बाजे बजेंगे उनका निकालने में, उन वेज को निकालने में। जब आपको पता चलेगा कि आंसर आ रहा है 268, आंसर 4 डिजिट में आ रहा है, 5 डिजिट में आ रहा है, तो आप काउंट ही नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी फेल हो गई। तो मैथ्स देखो अब ये काम करती है। तो कोफिशिएंट क्या है, नंबर ऑफ वेज है, और ये पावर्स क्या है, कितनी बॉल आपको चूज करनी है। बात समझ में आ गई? बोलो कैसे निकाला मैंने, ये एग्जाम्पल 1। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2, बॉल्स को बढ़ा देते हैं, 3 रेड और 4 ब्लैक, ठीक है, और ये जो सेम कलर की बॉल है ये आपस में आइडेंटिकल। इनका पहले मल्टीनोमियल लिखेंगे हम लोग। कितने ले सकते हैं आप, 0 से लेकर के, नंबर ऑफ बॉल्स जो आप चूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ बॉल्स वो आपके पास क्या है, 0 से लेकर के 7, ज्यादा नहीं जा सकते आप, ठीक है। अब मुझे क्या है, इनको लिख लो आप कोफिशिएंट के फॉर्म में, एक एक काउंट कर लो, नंबर ऑफ वेज अब ज्यादा जाएंगे, काउंटिंग मैंने आपको समझाई दी। अब आपको क्या करना है कि मुझे 4 बॉल चूज करना है, द नंबर ऑफ वेज of selecting
ऑफ सेलेक्टिंग 4 बॉल्स। और ये बाउंडेशन नहीं है कि 4 बॉल्स में से 3 रेड ही आनी चाहिए, कम से कम 1 ब्लैक तो लेना ही है, ये कोई बाउंडेशन नहीं। तो देखो अब मल्टीनोमियल लिखना सीखो। रेड और ब्लैक कलर का जो टोटल है वो 4 के इक्वल होना चाहिए। आप रेड में से जितनी नंबर ऑफ बॉल्स लेते हैं और ब्लैक में से जितनी नंबर ऑफ बॉल्स लेते हैं उनका टोटल कितना होना चाहिए? टोटल 4 बॉल्स, है ना। फिर आप लिखेंगे, सुनो, अब आप लिखेंगे कॉफिशिएंट है ना, 4 बॉल चूज करने के तरीके। वेज किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? कॉफिशिएंट्स में। ये जो कॉफिशिएंट्स है ना, ये आपको वेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई। तो ये कॉफिशिएंट किसका है? 0 बॉल चूज करने का तरीका। ये 2 क्या है? 1 बॉल चूज करने के तरीके, यानी कॉफिशिएंट लेने हैं मुझे। सपोज मुझे 4 बॉल चूज करने के तरीके हैं, तो x की पावर 4 का कॉफिशिएंट देखो। अगर मुझे यहां पे भी 4 बॉल लेना है तो मैं क्या लिखूंगी? कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4, कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू 4 इन, बोलो यही लिखूंगी ना मैं, 4 लेना। यदि आपको देखिए मान लीजिए 5 बॉल्स चूज करना है, तो 5 बॉल्स के लिए क्या लिखेंगे? कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5। सपोज आपके पास बहुत सारी बॉल्स हैं और आपको 15 बॉल्स चूज करने के तरीके चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? बोलिए कॉफिशिएंट ऑफ x रेज टू 15। अब कैसे, किसमें? मल्टीनोमियल लिखेंगे। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि मैं इसमें से एक भी बॉल ना लूं और सारी की सारी बॉल इसमें से ले लूं, है। आप चाहे तो बढ़ा दो, इसको और बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी और केसेस देंगे, थोड़ा धीरे धीरे समझिए। तो हम लिखेंगे रेड के लिए। रेड के लिए कैसे लिखेंगे? पहले आप एक भी रेड ना लो, फिर 1 ले लो, फिर 2 ले लो, फिर 3 ले लो। आप तो सारी पॉसिबिलिटी लिख डालो ना। फिर आपने क्या लिखा? 0, फिर 1 ले लिया, फिर 2, फिर 3, और ज्यादा से ज्यादा आप कितना ले सकते हैं? 4। ठीक है, ये कितना हो गया? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, जीपी है ये। 1 प्लस एक्स अप टू एक्स रेज टू 4। बाइनोमियल का कैसे यूज करेंगे आप देखिए। जीपी है फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो x, और नंबर ऑफ टर्म्स 4, तो 1 माइनस एक्स रेज टू 4 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स रेज टू 5 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस एक्स रेज टू 4, 1 माइनस एक्स रेज टू 5 और 1 माइनस एक्स की पावर -2। ठीक है, ये देखो ये तो 2 टर्म्स ही तो है, मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स रेज टू 5 प्लस एक्स रेज टू 9। ये जो होता है ना, इसका देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप याद रखना, ये बाइनोमियल में पढ़ाते हैं हम लोग। 1 माइनस n, और n कौन है? नेचुरल नंबर, है ना। तो ये होता है देखो r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी, n प्लस r माइनस 1 सी आर एक्स की पावर r। जब पावर यहाँ पे नेगेटिव फ्रैक्शनल जाती है, इरेशनल जाती है, तो इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं। कौन सा वाला केस है ये? बाइनोमियल का नेगेटिव पावर, फ्रैक्शनल पावर, और ये इसका कोएफिशिएंट होता है n प्लस r माइनस 1 सी आर एक्स की पावर r। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? देखें, अगर मेरे पास 1 माइनस एक्स माइनस 2 है, तो इसको लिखूंगे r इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी, n का वैल्यू कितना? 2, तो 2 प्लस r माइनस 1 यानी r प्लस 1 सी आर एक्स की पावर r, r प्लस 1 सी आर यानी r प्लस 1 c1, r प्लस 1 c1 यानी सिंपली r प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा? r इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी, r प्लस 1, और यहाँ हो गया x की पावर r। अब तुम्हें किसका कोएफिशिएंट चाहिए? यहाँ x की पावर 4 का। तो अब सुनिए, जब 1 इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा की पूरा x की पावर 4 का कोएफिशिएंट इसी से निकालना पड़ेगा। r का वैल्यू कितना पुट करिए आप? 4, तो यहाँ आएगा 5 माइनस x की पावर 4, x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1। जब पूरा की पूरा 4 कोएफिशिएंट इसने दे दिया तो यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, r का वैल्यू 0 डालिए तो 1। अब जब ये 5 ले रहा है तो मुझे तो किसका कोएफिशिएंट चाहिए? 4 का, तो -1 थोड़ा ना डालेंगे यहाँ, r -1 लेगा ही, इसलिए कुछ नहीं आएगा। 9, तो 4 निकालने के लिए -5 थोड़ा ना डालेंगे, तो कितने वेज होंगे? 4 वेज। बहुत छोटे से हैं, आप गिन सकते हो। 4 वेज, बोलो कैसे? अब सुनो, उसमें से 3 रेड ले लो और 1 ब्लैक, एक तरीका। उसको कम करते जाओ, इसको बढ़ाते जाओ, 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है, कम करते जाइए, 1 रेड, बोलो 3 ब्लैक, और फिर 0 रेड 4 ब्लैक। ये रहे 4 वेज। इसीलिए मैंने नंबर ऑफ बॉल्स कम रखी ताकि मैं गिन करके बता सकूं। यदि सपोज इसका आंसर 24 आ जाता 4 की जगह, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता आपको गिनाना। ठीक है, समझ में आ? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 अब बढ़ा देते हैं हम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा विश्वास तो आने लगा है। 4 रेड, ठीक है, 5 ब्लैक और 5
6 ग्रीन ले लो, है ना। वो पूछेगा आपको फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 बॉल्स। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 5 बॉल्स कौन सी होनी चाहिए। मल्टीनोमियल लिखने का तरीका रेड प्लस ब्लैक प्लस ग्रीन, टोटल कितना होना चाहिए 5। रेड, अरे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो ये नहीं कह रहा आपसे कि रेड में से लेना है ब्लैक में से लेना है, कम से कम एक ग्रीन तो आना चाहिए, फ्रीली केसेस हैं। तो आर में से, ब्लैक में से और ग्रीन में से टोटल सम कितना आना चाहिए 5। कितनी बॉल्स आपको चूज करनी है 5, तो किसका कोफिशिएंट लेंगे आप, x की पावर 5। तो यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 5 इन मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल लिखिए रेड कलर के लिए x की पावर 0, x की पावर 1 अप टू कहां तक जाएगा, x की पावर 4 तक, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 कहां तक जाएगा बोलिए, x रेज टू 5। नेक्स्ट x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू कहां तक, x रेज टू 6। ये 1 माइनस x की पावर 5 अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस x की पावर 6 अपॉन 1 माइनस x लिख लो जीपी का फॉर्मूला, और 1 माइनस x की पावर 7 अपॉन 1 माइनस x कितना आएगा, 1 माइनस x रेज टू 5, 1 माइनस x रेज टू 6 और 1 माइनस x रेज टू 7 इंटू 1 माइनस x की पावर -3। इसमें से हम 5 का कोफिशिएंट निकालेंगे। सुनिए मेरी बात सुनो, इन तीनों को तो मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो कोई बीटी तो बनता है नहीं। इसको करेंगे जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का आएगा, 6 का आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 11 का आएगा। समझे, मुझे 11 नहीं चाहिए, मुझे 6 नहीं चाहिए, 5 चलेगा, ठीक है। तो देखो फिर भी मैं लिख देती हूँ 1 माइनस एक्स रेज टू 5 माइनस एक्स रेज टू 6 प्लस एक्स की पावर 11। इसको आप मल्टीप्लाई करिए 1 माइनस एक्स की पावर 7 से, और इसका जनरल टर्म लिखिए r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी, n का वैल्यू 3 प्लस r माइनस 1, ये लिखा हुआ 3 प्लस r माइनस 1 यानी r प्लस 2 cr लिखो या r प्लस 2 c2 लिखो, एक ही बात है। अब देखो यहां से 1 माइनस एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट ले लो, 7 नहीं चाहिए, 7 और 5 12 तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, 18 भी नहीं चाहिए, बस इतना काम खत्म। सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी r प्लस 2 c2 x की पावर r। अब जब पूरा किसका कोफिशिएंट 5 का, जब पूरा ये यहां से एक भी x का कोफिशिएंट नहीं दे रहा है, तो पूरा आपको 5 यहीं से चाहिए। 5 का कोफिशिएंट निकालने के लिए r को कितना डालेंगे 5 डालेंगे तो 7c2 कितना होता है 21 माइनस, अब पूरा 5 का कोफिशिएंट ये दे रहा है, तो यहां से कुछ भी नहीं लेना मुझे, 0 डाली तो ये हो गया 2c2 यानी 1। अरे एक कोफिशिएंट तो देगा ना ये -1, तो टोटल कितने हो गए 20 वेज। मुश्किल है मेरे लिए काउंट करना। ये मल्टीनोमियल है, यानी रेड कलर की बॉल्स, ब्लैक कलर की बॉल्स, ग्रीन कलर की बॉल्स का टोटल सम कितना आना चाहिए 5। सबके लिए मल्टीनोमियल लिखो और उसके बाद बाइनोमियल को यूज करते हुए कोफिशिएंट निकालो। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल बताए, और इस स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन में ये एग्जांपल्स, ये जो वेज निकल के आए इन एग्जांपल्स में स्टार्टिंग के 2 में, उनको मैंने काउंट करके भी बताया। तो आप किसी भी का भी कोफिशिएंट निकाल सकते हो जितनी नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए। तो मेरी बात सुनिए, जो नंबर ऑफ बॉल्स है वो कहाँ पे जाती है, नंबर ऑफ बॉल्स जाती है पावर में, और नंबर ऑफ वेज कहाँ जाते हैं, इनके कोफिशिएंट में। तो जितनी बॉल्स आपको चाहिए, जितनी बॉल्स, जैसे आपको 5 बॉल्स चाहिए तो 5 का ही पावर लेना है, और नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 5 बॉल्स इज द कोफिशिएंट ऑफ x raised to 5 and which are calculated by using the concept of BT binomial theorem, right? फर्स्ट पॉइंट लिखें, है ना, फर्स्ट पॉइंट, नाउ यू हैव P identical things of same type, ये सारी आइडेंटिकल हैं, Q identical things of other kind and R identical things of same kind, सेम और ये सेम। P चीजें एक तरह की, Q चीजें एक तरह की, R चीजें एक तरह की। P things of same kind, Q things of same kind, R things of same kind। तो find, है ना, the number of ways of selecting, या ऐसे लिखो the number of ways of selecting
selecting exact n things, ठीक है, n चीजों को चूज करने का तरीका। तो P में से आप कोई चीज लें, Q में से आप कोई चीज लें, R में से कोई भी चीज लें, टोटल कितनी होनी चाहिए? n। इस कैटेगरी में से आप कितनी भी नंबर ऑफ थिंग्स चूज करें, इसमें से आप कितनी भी नंबर ऑफ थिंग्स चूज करें, अनदर चूज एनी नंबर ऑफ टाइम फ्रॉम द R कैटेगरी। P things are of same kind, Q things are of another same kind and R things of third type of same kind। आपको टोटल कितना लेना है? n। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हैं 1 1 n minus 2, 2 1 n minus 3, 0 0 n, 0 1 n minus 1, ठीक है, 1 9 n minus 10, जैसे चाहें। तो अब आप क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ, बोलो किसका कोफिशिएंट? x की पावर n इन मल्टीनोमियल लिखें, पूरा केसेस लिख लो, सारी पॉसिबिलिटी आप रख लें फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, और उसमें से आपको जिसका कोफिशिएंट चाहिए बस आप वो निकालें। p के लिए लिखें x की पावर 0, एक भी ना लें, 1 ले लो, 2 ले लो, और कितना लिखेंगे लास्ट में? बोलो x रेज टू p। फिर q के लिए x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, अप टू कितना? x रेज टू q। सिमिलरली फॉर द r थिंग्स, x रेज टू 0, x की पावर 1, x की पावर 2, अप टू x रेज टू क्या? r। ध्यान से देखिए GPA, GP में नंबर ऑफ टर्म्स p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो कितना? x। तो क्या लिखेंगे आप? 1 माइनस x रेज टू p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x, 1 माइनस x रेज टू q प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x, एंड सिमिलरली 1 माइनस x रेज टू r प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x। सो कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन 1 माइनस x रेज टू p प्लस 1, 1 माइनस x रेज टू q प्लस 1, 1 माइनस x रेज टू r प्लस 1, और कितना आ गया यहाँ पे? 1 माइनस x की पावर माइनस 3। और इसके लिए लिखेंगे आप सिग्मा, ठीक है, k ले लो, k इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी। n का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 3, तो 3 प्लस k माइनस 1 यानी k प्लस 2, C2, और x की पावर कितना? k। कोफिशिएंट निकाल लेंगे हम लोग, जो भी कोफिशिएंट निकालना है, 10 का निकालना है, 15 का निकालना है, n का निकालना है, 100 का निकालना है, वो कोफिशिएंट हम बाइनोमियल यूज करके निकालेंगे। तो p थिंग्स आर ऑफ सेम काइंड, q दूसरे टाइप की सेम काइंड है, और r तीसरे तरह की चीजें हैं। आपस में ये क्या है? तीनों तो अलग अलग हैं, लेकिन ये अपने आप में क्या है? सेम है। तो मल्टीनोमियल लिखे 0 से लेकर के पूरा मैक्सिमम, फिर मिनिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मैक्सिमम, एंड अप्लाई द सम ऑफ द जीपी, अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ जीपी, और फिर कोफिशिएंट निकाल लेंगे। ठीक है, ये एक पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मैंने लिखा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्ट n थिंग्स आउट ऑफ p प्लस q प्लस r। नोट डाउन। सेकेंड लिखें, सेकेंड पॉइंट, आपके पास p थिंग्स आर ऑफ सेम काइंड, q फिर आपके पास सेम काइंड, और r जो है वो डिफरेंट थिंग्स है। मल्टीनोमियल सिमिलर के लिए तो लगता ही है, डिफरेंट के लिए भी लगता है। तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्ट n थिंग्स। ठीक है, इनमें से टोटल n चीजें लेने के तरीके कोई बाउंडेशन नहीं है। यू आर राइटिंग फ्रॉम द फ्री केस। जब आप सारे के सारे इसमें से ले लो, इसमें से ले लो, 2 इसमें से ले लो, 1 इसमें से ले लो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो सुनो, p प्लस q प्लस r टोटल कितना होना चाहिए? n। ऐसे लिखा करो ये इक्वेशन, इससे आपको पता चलता है कि किसका कोफिशिएंट चाहिए। बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन मल्टीनोमियल लिखें उस p के लिए, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। अरे p चीजें हैं, जैसे 5 मैंगोज हैं and all the 5 mangoes are identical of the same kind। तो आप क्या लिखेंगे? 0 मैंगो ले लो, 1 भी मत लो, 1 ले लीजिए, चूज 2, चूज एनी 3, 4, एनी 5। तो वही तो मैं कर रही हूँ, x की पावर 0, x की पावर 1 ले लो, 2 ले लो, अब तो पूरा के पूरा p ले लो। नेक्स्ट, सेम q के लिए, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, अप टू कितना? x रेज टू q।
अब सुनो, आपके पास है ना एक पेंसिल है, एक इरेजर है, एक शार्पनर है, एक बॉक्स है, इस तरह से एक मार्कर है। तो पेंसिल एक ही है, डिफरेंट है ना ये ऑल द रिमेनिंग आर सेट्स आर थिंग्स आर डिफरेंट। तो डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, या तो ले लो या छोड़ दो। जैसे मेरे पास ये एक ही चौक है, तो मैं क्या लिखूंगी इसके लिए, या तो मैं इसको छोड़ दूं, नोट सेलेक्टेड, या फिर ले लो। एक है तो कितनी बार ले लोगे, एक ही ले लोगे ना। जैसे 5 मैंगोज है तो एक भी नहीं लिया, x की पावर 0, एक ले लिया x की पावर 1, 2 लेने का x की पावर 2, और पूरे पांचों के पांचों लेने का x की पावर 5। इस तरह से पूरी जीपी बन गई है। लेकिन जब आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट है ना, ऑल द आर रिमेनिंग आर डिफरेंट, सो आप क्या ले लेंगे, तो ले लो या छोड़ दो। तो क्या लिखेंगे आप, x की पावर 0, x की पावर 1। फिर दूसरे के लिए भी x छोड़ दो ले लो, तीसरे के लिए भी छोड़ दो ले लो, चौथे के लिए भी छोड़ दो ले लो। कितनी बार, r टाइम्स, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन कितना हो गया, 1 माइनस एक्स रेज टू p प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स रेज टू q प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स की पावर r। और r क्या है, नंबर ऑफ थिंग्स है। तो नंबर ऑफ थिंग्स ना तो नेगेटिव होती है, ना फ्रैक्शनल होती है, ना कोई 2.5 चीजें लेनी है, ना 2.25 लेनी है, ना 0 लेनी है, ना -2 लेनी है। r क्या है, r एक मस्त नेचुरल नंबर है। तो इसका एक्सपेंशन ऐसे लिखा जाएगा k इक्वल टू 0 से लेकर के r c k, और x की पावर क्या k। जब नेगेटिव होता है यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। अब माइनस मैंने बाहर लिया, n अगर मेरा नेचुरल नंबर है तो इस पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट तक जाती है, और इसका कोएफिशिएंट लिखा आता है n प्लस r माइनस 1 CR x की पावर r। ये सेकंड केस, बोलो समझ आया, नोट कर लें। इसको बोलते हैं बैगर्स मेथड। और फ्रिक्टिशियस पार्टीशन भी बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ फ्रिक्टिशियस पार्टीशन, है ना। यानी ये तो खैर उसमें जाना नहीं है, बहुत सारे नाम जान के हमें क्या करना है, मेथड क्या है ये जानना है मुझे। अब सुनिए क्या करना है, सुनो। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। मेरे पास 10 रेड कलर की बॉल्स हैं, 10 ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, 10 वाइट है और 10 है ब्लैक है। सो फाइंड द नंबर ऑफ वेज of selecting exact 10 balls, 10 बॉल्स चूज करने के तरीके निकाले हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। सो सुनो, इसका मल्टीनोमियल का इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, r प्लस g प्लस w प्लस ब्लैक इज इक्वल टू टोटल कितना होना चाहिए 10। तो क्या लिखेंगे आप, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 10 इन मल्टीनोमियल लिखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू कितना x की पावर 10। इतना ही रेड के लिए, इतना ही ग्रीन, इतना ही व्हाइट और इतना ही ब्लैक के लिए, तो पावर 4। अब ये बन गया 1 माइनस एक्स रेज टू 11 अपॉन 1 माइनस एक्स होल पावर कितना 4। ये बन गया 1 माइनस एक्स रेज टू 11 होल पावर 4 और 1 माइनस एक्स की पावर -4। बेगल्स मेथड में क्या होता है सुनिए, आप अपना आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, मतलब आप ना नाम पे मत जाओ, है ना। अभी मैं आपको समझाएंगे, पहले आप एग्जाम्पल समझिए। मुझे 10 का कोएफिशिएंट चाहिए, x की पावर 10 का, और यहां से मुझे कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, क्योंकि जब यहां पे पावर 10 से ज्यादा आ जाती है, जितना मुझे रिक्वायर्ड है 10, और पावर अगर x पे मोर देन 10 है तो आपको यहां से ओनली 1 लेना है, क्योंकि ये आपको 10 का कोएफिशिएंट देगा ही। कब आपको इससे यूजफुल है, जब ये पावर जो है ना x की पावर 10 या 10 से कम हो, लेकिन अगर पावर 10 से ज्यादा हो गई तो ये तो नेगेटिव में जाएगा नहीं, इसका तो r 0 से इंफिनिटी बनता है। तो यहां से तो 1 लेकर के इसको रवाना कर दो, और यहां से डायरेक्टली आंसर कितना बनेगा मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली।
लेकिन फिर भी आप समझ लो पहले r इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, है ना, ये कितना हो गया, n का वैल्यू 4, तो 4 प्लस r माइनस 1, n प्लस r माइनस 1, तो कितना हो गया r प्लस 3, ये लिखा हुआ, ठीक है। नीचे कौन आ गया, cr लिखो या c3 लिखो, एक ही बात है। किसका कोफिशिएंट चाहिए तुम्हें, 10 का, तो 10 का x की पावर 10, तो r का वैल्यू 10, तो कितना लिखेंगे आप, 13c3, ये आंसर। तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, देखो जो कोफिशिएंट चाहिए होता है ना वो तो r का वैल्यू होता है, जो यहाँ माइनस करके नेचुरल नंबर लिखा रहता है वो n का वैल्यू होता है। तो बना कितना, 4 प्लस 10 माइनस 1, 4 प्लस 10 14 माइनस 1 13, c r मतलब 10, तो 13c10 लिखो या 13c3 लिखो, बात तो एक ही है। आप इसको 13c10 भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं बेगर्स मेथड। जब आपका ये पूरा हट जाएगा और यहीं से आप बैठ, देखो आप ना अपने बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ये कैलकुलेशन ना के बराबर कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, यदि आपको ये पता चल जाए कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं वो काउंटिंग बॉल से कहीं ज्यादा है, जो टोटल नंबर बॉल है, जो चूजिंग बॉल है, जो सिलेक्टिंग बॉल्स है उसकी कहीं ज्यादा है, मुझे सिर्फ 10 लेनी है और वहां तो 40 है, तो केसेस बहुत सारे बनेंगे। तो फिर मुझे क्या करना है, यहां से तो कोई कोफिशिएंट निकलेगा नहीं, सिर्फ यहां से कोफिशिएंट निकाल करके आप बाकी को इसको हटा दो। तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे 11 बनने वाला है, तुम्हें पता चल गया कि यहीं से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 11 है, चाहिए कितना, 10 का कोफिशिएंट, तो ये हटाओ, नीचे का चाहिए, नीचे कितना आएगा, 1 माइनस एक्स, जीपी के सम का फॉर्मूला, यदि आपके पास फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये फॉर्मूला होता है उसका। तो नीचे आएगा 1 माइनस एक्स पावर 4, तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4, इतना कैलकुलेशन तो आप अपने दिमाग में कर ही सकते हो। तो n प्लस r माइनस 1 cr, एक्स की पावर r मूव करेगा 0 से इंफिनिटी, n कौन है, 4, है ना, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है 4, r का वैल्यू कितना है 10, बस लगाओ ये फॉर्मूला और डायरेक्टली आंसर मिलेगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू लिखा है, अब इसका स्टेटमेंट लिखा देते हैं, नोट कर लीजिए। तो सुनिए, बेगर्स मेथड देखें, यहाँ पे ना n बेगर्स हैं, ध्यान से समझिए क्यों कहते हैं इसको बेगर्स मेथड, वो सुनिए। n बेगर्स हैं, ऐसे खड़े हैं, n बेगर्स खड़े हैं, और मेरे पास ना बहुत सारे कॉइन्स हैं, कितने, बहुत सारे, अनलिमिटेड ग्रेटर देन n, बहुत सारे कॉइन्स हैं, या मान लीजिए r आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, ठीक है। तो r का वैल्यू ना n से ज्यादा है। अच्छा देखो क्यों बेगर्स मेथड बोलते हैं, द नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूटिंग n आइडेंटिकल कॉइन्स, n ले लो, r ले लो, r का वैल्यू n से ज्यादा ले लो, जैसा चाहे आप समझ लो, n आइडेंटिकल कॉइन्स टू दीज बेगर्स, दीज n बेगर्स, है ना, हैविंग नन, वन और मोर। जब बहुत सारे बेगर्स खड़े हैं तो आप क्या करते हो, इसको नहीं देना, उसको दे दिया सारा के सारा, या उसको एक दे दिया, या उसमें से मान लीजिए यदि 10 बेगर्स खड़े हैं तो किन्हीं 3 को दे दिया, 7 को नहीं दिया। तो कह रहे हैं कि आपको n कॉइन्स को इन बेगर्स में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह से बांटना है कि कुछ भी ना मिले, यानी नन, वन, एक तो मिले या ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, यानी एक बेगर की हम बात करें तो हो सकता है उसको कुछ भी ना मिले, एक कॉइन मिल जाए या ज्यादा मिल जाए, या सारे के सारे आप उसी को दे दें। तो नंबर ऑफ वेज of distributing n coins to n beggars, n के लिए लिख लो, n beggars getting none, one or more, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन, बोलो, एक भी नहीं दिया, एक दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, और सारे के सारे n, सारे के सारे n। आगे और चला लो, इस सीरीज को और चला लो, x की पावर n+1, n+2, n+3, तुम्हें क्या मतलब है भाई उनसे। जैसे मान लो
1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तुम्हें इसका कोफिशिएंट चाहिए, पावर में कितना है 4 है, तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 को खोलो। अब तुम उससे हायर पावर ले रहे हो, चलो यहाँ पे तुमने 5 ले लिया, तो तुम एक्स की पावर 5 के कारण तुम्हें कभी भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा नहीं है क्या? इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी तुम्हें एक्स की पावर 5 के कारण मिलेगा क्या? नहीं। यदि कम हो, जैसे एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट है, तब तो फिर भी कोई रोल है, लेकिन हायर पावर का कोई रोल ही नहीं। तुम्हें n चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आप चाहो तो तुम x की पावर n+1 डाल दो, n+2 डाल दो, कहां तक ले जाओ, r तक। तो ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स की पावर n+1, और ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स की पावर -1। तो ये तो आपको x की पावर n का कोफिशिएंट देगा नहीं, सारा की सारा आप यहां से निकाल लो, है ना। और अगर तुम देखिए ऐसा किसके लिए कर रहे हो, r आइडेंटिकल कॉइन्स है, r आइडेंटिकल कॉइन्स है, तो तुम पहले एक जी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो। एक भी नहीं लिया, एक ले लिया, 2 ले लिया, n तक ले लिया। जैसे सुनो, यहां पे सुनिए, यहां पे मैं ना 11 का दूं, यहां पे मैं 12 का दूं, यहां मैं 20 का दूं, यहां मैं 40 का दूं, तो क्या हुआ, मुझे तो 10 ही चाहिए ना। इसके आगे लिख करके तो आप क्या करोगे, तो वैसे भी 10 पे भी मुझे कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो अगर मैं उसका वैल्यू 11 का दूं, 20 का दूं, 30 कर दूं, ज्यादा कर दूं, तो क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो कोई रोल है ही नहीं, सारा की सारा मुझे कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो बोलो कितना ले लूं मैं, क्या होता है इसका कोफिशिएंट, r इक्वल टू 0 से लेकर के इंफिनिटी, बोलो इसका, बोलो n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 1, तो क्या लिखोगे आप 1 प्लस r माइनस 1, यानी r/(1) x की पावर r का कोफिशिएंट है। और अगर आप जनरलाइज करके लिखना चाहें, है ना, इतना तो खैर नोट कर लो, तो सुनो, अब r के लिए कर दिया मैंने, इसी में कर लो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग, सुनो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आर आइडेंटिकल कॉइन्स टू n बेगर्स गेटिंग नन, 1 और मोर। अब आप ध्यान से समझना, r आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, इस पहले बैगर पे क्या कंडीशन हो सकती है, इसको एक भी नहीं दिया, एक दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिए, और सारे के सारे r कॉइन्स दे दी। ये तो मैंने आपको एक केस के लिए समझाया, अब उसी में आप जनरलाइज कर लें, ठीक है। ये तो एक केस के लिए था, इसी में हम जनरलाइज कर लेते हैं। पहले बैगर पे क्या केस है, देखो मेरे पास है ना, ऐसे समझ लो, ये 5 कॉइन्स हैं, ये 5 कॉइन्स हैं, और यहां पे ये 3 बैगर्स खड़े हैं। इसके लिए क्या हो सकता है, बोलो, इसके लिए एक भी ना दो, एक कॉइन दे दो, 2 दे दो, सारे के सारे 5 इसको दे दो। यही किसके लिए होंगे, दूसरे वाले बैगर के लिए भी, एंड सेम तीसरे वाले के लिए भी है, तो पावर 3। तो पहले बैगर के लिए एक भी ना दो, एक दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, सारे के सारे आ दे दो। दूसरे बैगर के लिए भी ऐसा है, तीसरे बैगर के लिए भी ऐसा ही, तो पावर में n। अब ये कितना हो जाएगा, बोलो, 1 माइनस एक्स की पावर r+1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और होल पावर कितना n, तो 1 माइनस एक्स की पावर r+1 होल पावर n, और 1 माइनस एक्स की पावर बोलो माइनस n। ठीक है, इसमें अब n की जगह मैंने क्या कर दिया r, तो अब किसका कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू r इसके अंदर, तो ये तो मुझे देगा नहीं, तो यहां से निकाल लो, कितना हो गया n प्लस r माइनस 1 CR, ये कहलाता है बेगर्स मेथड। आप निकालो ना यहां से तुम्हें किसका कोफिशिएंट चाहिए, बोलो, रटो मत। आपके पास कितने कॉइन्स हैं, 5 कॉइन्स हैं, 3 बेगर्स में आपको देना है, तो आप पहले या तो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो,
या तो आप इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो, तो एक्चुअली क्या आप लोग रट लेते हो, यहाँ जो लिखा रहता है ना हमेशा बस उसका कोफिशिएंट, यहाँ जो भी लिखा उसका कोफिशिएंट, है ना, नहीं लिखो तो फिर आपको पता ही नहीं चलता है कि किसका कोफिशिएंट, है ना। तो चलो ये नोट कर लो और समझाते हैं, है ना। ये क्या है आप ऊपर लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूटिंग 5 कॉइन्स टू द 3 beggars getting none, 1 or more, है ना। नंबर ऑफ वेज of distributing 5 coins to 3 beggars having none, 1 or more. ये नोट कर लो, फिर उधर समझाते हैं। देखो रटो मत, है ना, लर्न मत करो इन चीजों को, ये सब चीजें ना समझने की। मेरे पास टोटल कितने कॉइन्स हैं? 5। बैगर्स कितने हैं? 3। इन बैगर्स के पास जितने भी कॉइन्स जाएंगे उनका सम कितना होगा? क्या क्या हो सकता है? देखो इस एक बैगर की मिनिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखो, इसको एक भी कॉइन ना जाए, एक चला जाए, अच्छा एक भी नहीं गया तो क्या क्या हो सकता है? सुनो, इसको एक भी नहीं गया दैट मीन्स 0, तो इन दो के साथ क्या क्या हो सकता है? 0 5 5 0 1 4 4 1, ठीक है, 2 3 3 2 1 1 3 1 1 3, फिर 1 2 2, यानी इन बैगर्स के पास नन, 1 और मोर, इन 3 बैगर्स के पास टोटल कितने कॉइन्स होने चाहिए? 5। ऐसा तो नहीं होगा ना 1 1 10, 5 मेरे पास कॉइन है तो उनके पास 10 कैसे हो गए? फिर तो मामला गड़बड़ हो गया, वो काहे के बैगर्स पे, है ना। मेरे पास टोटली 5 है, तो बैगर्स यानी B1, दूसरा बैगर B2, तीसरा बैगर्स B3, इन पे टोटल कॉइन्स कितने होने चाहिए? 5। अब आप फटाफट बता दोगे मैडम 5 का कोफिशिएंट निकालिए, क्योंकि अब सबने रट रखा है, इधर जो भी आप लिखोगे ना उसका कोफिशिएंट हम बता देंगे, कुछ लिखा ही नहीं तो फिर आपको दिक्कत है। इधर कितने बैगर्स लिए मैंने? n, है ना, तो पहले बैगर, दूसरा बैगर, तीसरा बैगर और n बैगर, इन सबके पास टोटल कॉइन्स कितने होने चाहिए? r, इसलिए किसका कोफिशिएंट निकाला? r का। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, इसके लिए क्या क्या हो सकता है? एक भी ना दो, एक दो, 2 दे दो, 3 दे दो, सारे के सारे r दे दो, ऐसे ही दूसरे के लिए, तीसरे के लिए तो पावर n। समझे आप? अब ये क्या हो गया? ये बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 6, तो 1 माइनस एक्स की पावर 6 में तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट आना नहीं है, तो कितना हो गया? 1 माइनस एक्स की पावर -3, तो फॉर्मूला कितना हो गया? 5 + 3 - 1, और जिसका कोफिशिएंट निकालना होता है ना वो आ जाता है यहाँ पे। तुम्हें r का कोफिशिएंट चाहिए तो r आ जाएगा, और तुम्हें 5 का कोफिशिएंट चाहिए तो 5 आ जाएगा। कितना हो गया? ये 7c5 7c2 यानी 21। ऐसे, ठीक है। तो नन, 1 और मोर ये बेगर्स कहलाता है ना, तो नाम पे नहीं जाए आप, वैसे समझ लो, नोट